लालिए विदुर कर माही, गिरी द्रेत गिरधर मुख माही। लालो माही गिरी गिरी सब देत गिराई। हे लालिए विदुर कर माही, गिरी द्रेत गिरधर मुख माही। लालिए विदुर कर माही, गिरी गिरी सब देत गिराई। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी। वो स्वाद नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। श्री राधे। बोले श्री गोवर्धन नाथ की। वो घर ही समृद्धिमय है जिस घर में परमात्मा स्वयं आकर प्रसादी लेते हैं। और ध्यान दो, जहां प्रेम होता है ना, वहां मांग कर खाने में शर्म नहीं आती। और जहां प्रेम न हो और वहां खाना पड़े ना, और खिचड़ी में नमक न हो ना, तो नमक मांगने में शर्म आती है। अंग्रेजी में एक लाइन आपको सुनाता हूं, आपको समझ में आएगी। Sometimes you are invited but not welcomed। समझ में आएगी बात? हाँ, बहुत होता है। हाँ, रिश्तेदार है इसलिए बुलाना पड़ता है भाई, पत्रिका तो भेजनी पड़ती है। और तदपि विरोध मान जहां कोई, कहाँ गए कल्याण। इसे बेहतर है नहीं जाना मेरे भाई। वही विदुर चाचा ने अपने धनुष और तुनीर को रख दिया और यात्रा करने चले। इसका मतलब यह है कि देख दुर्योधन, ये मत समझना कि कौरवों को छोड़कर मैं पांडवों के पक्ष में जाकर युद्ध करूंगा। नहीं, कोई कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ ना, तब दो जने नहीं थे। एक तो विदुर चाचा यात्रा करने निकल गए थे और एक बलराम जी। ये दोनों कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं निकल पड़े। हाँ, यात्रा तीर्थ। आप लोग तीर्थ में जाते हो क्या? नहीं? तो कोई मुंडी तो हिला हो गई कम से कम में, क्या हाँ जाते। मैं आपके घर में थोड़ा ना आने वाला हूं। हाँ बोल लेना। सबके लिए तीर्थ की व्याख्या अलग अलग होती है। विद्या तीर्थेय विद्वान, जो विद्वान होते हैं ना, उसके लिए तीर्थ अपनी विद्या होती है। यही तीर्थ है हमारे लिए। विद्या तीर्थेय विद्वानो साधव सत्य तीर्थेय। साधु के लिए सत्य जो है ना, वही तीर्थ होता है। हमने जग किया जब तस्वीर देखी, चक्रवत परिवर्तन थे दुखानि च सुखानि च। चाणक्य लिखी, जिस प्रकार से रथ का पहिया घूमता रहता है, ठीक उसी प्रकार से कभी सुख कभी दुख। आत्मनिष्ठ जो हो जाता है, अपने आप पर जो हो जाता है, ना उनको सुख होता है ना उनको दुख होता है। आत्मनिर्भर हो जाओ। आपका आनंद जो है ना, वस्तुनिष्ठ नहीं होना चाहिए, आत्मनिष्ठ होना चाहिए। मतलब योर हैप्पीनेस शुड बी सब्जेक्टिव एंड नॉट ऑब्जेक्टिव। वस्तुनिष्ठ होगा तो वस्तु जाने से आप दुखी हो जाओगे। छोटी
बिटिया को आपने कोई गुड़िया दी हो, वो रोएगी, क्योंकि उनका सुख वो खिलौने में है, वो वस्तुनिष्ठ हो गया। और आत्मनिष्ठ होगा तो आप चाहे कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, अब राजी ही राजी है, मिले या ना मिले। संसारी लोग अपने महल में दुखी नजर आता है और वैराग्य की गुफाओं में महात्माओं अलमस्त। ये विपरीत जगत क्यों है? वैसे तो हमने सुख दुख की चर्चा करी है। दुख का मुख्य 4 कारण है। पहले वस्तु, ये मेरे पास नहीं, ये मेरे पास नहीं है, ये होना चाहिए, इनके पास क्यों है, मेरे पास। तो पहले तो वस्तु। दूसरा विषय, मेरे को ये भोगना था, मेरे को वो देखना था, मेरे को ये पहनना था, विषय, और मेरे को नहीं मिला, इसीलिए दुखी है। तीसरा वार्ता, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, बड़ी चिंता होती है भाई। इंसान जितना समय अच्छा दिखाने में लगाता है, इनमें से 10% यदि अच्छे बनने में लगा देवे तो कल्याण हो जाएगा। लोग तो आधे घंटे क्या पौने घंटे तक बाथरूम में होते, पता नहीं क्या कर रहे हैं वहां पे, समझ में नहीं आता। ज्यादा साबुन रगड़ने से कोई रंग बदलने वाला नहीं है भाई आपका। और जब से ये देह पूजा बढ़ गई ना, तब से ये देव पूजा कम हो गई। टाइम ही नहीं है भाई आपके पास देव पूजा की, देह की पूजा खूब करते हैं। और चौथा कारण वसु। वसु का एक अर्थ होता है पैसों। जिनके पास नहीं है ना, उसकी तो पूर्ति हो सकती है, बाकी जिसको चाहिए ना, उसकी पूर्ति कभी नहीं होती। पेट भर जाता है, मन कभी भरता ही नहीं। तो दुख का कारण यही है महाराज। मैंने आगे भी कहा, आपके पास जो है उसका सम्मान करो, और जो नहीं है उसका चिंतन ना करिए ना भाई। बाकी इनकी आदत ही यही है, जो मिला है इसे वो प्रसन्न नहीं है, जो नहीं मिला ना वो देखकर वो दुखी हो जाता है। मुझे याद है, फिर हम जवानी में हम छोकरे लोग जब उधम मचाते थे ना, तो शुक्रवार का दिन होता था, 12-13 की हमारी टोली थी। फिर गाड़ी में बैठकर ठोस कर फिर क्या उधम मचाते इधर गए उधर गए। फिर जब भूख लगती थी ना, तो कोई रेस्टोरेंट में जाकर हम लोग बैठते थे। हाँ, और फिर वो आता वेटर में क्या किसको क्या चाहिए, तो कोई ये मंगावे, कोई ये मंगावे, कोई ये मंगावे, सब। और जबकि सबकी डिशेज जब आती थी, अपने तो जो है ना भाई, मंगवाया है भाई इडली, तो भाई हमको 1 प्लेट इडली दो। तो इडली आई, सामने वाले ने डोसा मंगवाया, तो अपने पास इडली तो आ गई, बाकी डोसा सामने देखा ना तो कोकड़ी बदल गई। मेरे को डोसा, अरे इडली आई है वो खा लेना भाई, बाकी नहीं, अब डोसा चाहिए। आईफोन 14 आया तब तक तो ठीक है, बाकी जैसे 15 आया ना, तो अब 14 में मन नहीं, अब तो 15 में है। कई लोग ऐसे भी होते हैं ससुराल में, जो है ना, वो कन्या को देखने के लिए जावे, तो फिर एक के साथ बात मीटिंग हो जाए, तो वो शादी करने के बाद फिर जो है ना, परिवार में सब देखते हैं कि और इनके पास तो और भी साली है, दिमाग घूम जाता है। नहीं, ये सब होता है भाई, आपका ऐसा नहीं है, मैं कोई जेब की बात नहीं कर रहा हूं। जो है इससे प्रसन्नता, जो नहीं है उससे देखकर ये दुखी हो रहा है। एक बात ठीक तरह से समझ लो, परमात्मा ने सबको शरीर सुख और इंद्रिय सुख सबको समान दिया है, कोई फर्क नहीं है। आप जब गुलाब जामुन खाते हो ना, और आपको जो आनंद आता है, वही शुक्र को कीचड़ गंदगी खाने में उनको वही आनंद आ रहा है, कोई फर्क नहीं है। आप एयर कंडीशन में, ये बिछोने में, सुंदर बिछोने में आप सोकर चैन से नींद आपको आ रही है, वही नींद धूप में कुत्ते को नींद आ रही है, कोई फर्क नहीं है।
फर्क सिर्फ आपका विनाश से शुरू वर्ण किया। पहले तो कुछ था ही नहीं, परमात्मा का प्रागट्य, उन्होंने सत्व तम रज 3 प्रकार की जीव बनाए हैं। इनमें से मुख्यतः जरायुज, अंडज, स्वदज, उद्बीज, इस प्रकार की सृष्टि बनाई। जरायुज का अर्थ होता है जिसकी नई चेतना मां के गर्भ में से होती है, जैसे हम जानवरों मां के गर्भ में से पैदा। अंडज, अंडज माने अंडे में से प्रकट होती है नई चेतना, इस प्रकार के जीव बनाए। स्वदज, स्वदज माने पसीने में से, पानी में से जो प्रकट होता है, इस प्रकार के जीव बनाए। और उद्बीज, उद्बीज माने वनस्पति, बीज बोया जाए और या तो उसकी एक सकंडे जो है अब जमीन में वहां से भी फिर से हो सकता है। बिना पैर वाले बनाए, 2 पैर वाले बनाए, 4 पैर वाले बनाए, अनेक पैर वाले बनाए। अब जल में जो ये मछलियां हैं उसको तो पैर नहीं होता है, 2 पैर वाले हमारे जैसे को बनाए, 4 पैर वाले जो है वो जानवरों बनाए, अनेक पैर वाले जैसे वो बहुत सारे होते हैं भाई। ये मच्छर जो होता है, आपने कभी ये मैं कुछ पढ़ता नहीं गए तो विचार करेंगे उसको समतुल कौन रखता है, विचार किया। 80 किलो का आदमी लिफ्ट नहीं चली तो 4वें माले तक ऊपर जाएगा, चढ़ सकता है। 80 किलो का आदमी 4थे माले तक जाएगा, बाकी वो 80 किलो में से पता नहीं कुछ निकल जाता। तुम सोचते हो, तुम तो बैठे बैठे यही काम करते हो। एक नखुन था, एक नखुन। 2 किसका होता है? 2 नखून किसका है? गाय, भैंस। गाय और भैंस के 2 नखून होते हैं। गाय और भैंस में क्या फर्क है? क्यों आप लोगों ने भैंस कभी नहीं देखी क्या? हमने सुना हरियाणा में तो भैंस बहुत होती है अभी। गाय और भैंस में फर्क क्या होता है? देखो ये भागवत का नहीं, वो तो जनरल नॉलेज है। मैं कई बार कहता हूं कि आप वो कौन बढ़ेगा सड़कपति, इसमें ये पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? नहीं, गाय भी कारी हो सकती है, भैंस कारी है तो गाय भी कारी। कपिला गाय कारी होती है, हमारे पास है। हाँ, 40 साल बीत गया, बाकी गाय और भैंस में फर्क नहीं पता। क्या होता है? अब मैं भैंस को माता कह दूं तो आपको क्या तकलीफ है? बताओ बताओ। बोलिए भैंस मैया की है। नहीं, गाय और भैंस में फर्क क्या है बताओ? बोलिए। अब शांत शांत। गाय और भैंस क्या? भैंस में भी 33 करोड़ देवता है, किसने कहा नहीं है उसमें? अभी अभी तो चतुष्ट भैंस में भी है। नो, अरे राम राम राम। इसका मतलब मेरे को दोबारा हिसार आना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। गाय और भैंस में एक ही फर्क है, एक ही फर्क है दोनों में, एक ही फर्क है। ना ना ना, भैंस को भी प्यारी है लो ना भाई। मेरे ख्याल से 6:30 बजे तक मैं यही करता रहूंगा, फिर भी कोई पता नहीं चलेगा किसी को। गाय का गोबर और भैंस का गोबर नहीं, भैंस का भी गोबर काम आता है, फर्टिलाइजर बना सकते हैं, सब बना सकते हैं।
ऐसा नहीं बना सकता। चप्पल निकालता है वो टाइम लगाएंगे तो सब अपनी चप्पल निकलवाएंगे, इसलिए अपनी चप्पल निकाल के बाहर ही रख लो। एक काम करो, इस बात को हम यहाँ छोड़ देते हैं, कल एक गाय और भैंस को देख कर आओ, इसलिए सब फिर पता चलेगा। एक ही फर्क है बस, भैंस और गाय में फर्क ये है, गाय के गले में गोदड़ी होती है, भैंस को गोदड़ी नहीं होती, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। आप देख लेना, गाय के नीचे आपको गोदड़ी मिलेगी, हाँ, भैंस में गोदड़ी नहीं होती। अब ये तो मेरे ख्याल से आप कौन बनेगा सड़कपति में फेल होकर ही आओगे। नहीं तो एक काम करना, आप जाओ ना तो फोन मेरे को करना, वो होता है ना फोन करने का, मेरा नाम दे देना भाई, हम जवाब दे देंगे और क्या। एक पैर वाले बनाए, अनेक पैर वाले बनाए, दो पैर वाले बनाए, एक नखून वाले बनाए, दो नखून वाले बनाए, अनेक नखून। देखो हमारे पास अनेक नखून है। परमात्मा की रचना को देखने के लिए जाओ, हमारी अकल काम न करे। काना है खरादी अकल उसमें ज्यादी, वो आदि अनादि का करता कहाँ आया, पवन आग पानी सो मिट्टी मिलानी रुदन की निशानी। क्या क्या उन्होंने किया, जो प्रभु ने किया सो मनुष्य के अकल में नहीं आता। उड़े आकाश में जाई भूगर्भ में, काटता हरिनी कई कामी, पण ईश निकोटे जा जड़ो मानवी त्या हैनी सर्व भरेल विद्या नकामी। तुम चाहे कितनी भी पीएचडी कर लो, तुम चाहे इनके सामने अकल काम न करे मेरे भाई। बड़े बड़े वो बुद्धिमान हिरण्यकश्यप जैसे फेल हो गया, हम क्या करें भला। परमात्मा की इस प्रकार की सृष्टि का सर्जन उन्होंने बताया। एक बार प्रभु विराजमान है ब्रह्मदेव, उनके परछाया में से मनु और शत्रुपा का प्रगट्य हुआ, और जब मनु महाराज ने कहा कि आज्ञा करो प्रभु, आदेश हम भगवतो वर्तयामि वसुधना, इतनी मैंने जो अभी सृष्टि बनाई इनमें से ये अच्छा बोलता है, ये सर्वश्रेष्ठ मैंने रचना बनाई है। मनु महाराज की विनम्रता है, बेटा तू मेरा बेटा है,